So globalization is the integration of economies, industries, market, culture and policy making around the world. It is the process of integration national and regional economies, societies and culture have become integrated through global network of trade communication, immigration and transportation. ठीक है? Globalization is a multi-dimensional process characterized by acceptance of set of economies rules एंटायर द वर्ल्ड. ठीक है, जो भी रूल्स सेट हो रहे हैं वो एंटायर द वर्ल्ड यानी कि पूरी वर्ल्ड के लिए सेट हो रहे हैं. ग्लोबलाइजेशन में अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, दैट पॉलिसी मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ग्लोबली वो एप्लीकेबल है और ग्लोबली वो इम्प्लीमेंटेड हो रही है. ठीक है, तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को या फिर एक तरीके से हम कहें ग्लोबलाइजेशन प्रोसीड होता है. ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. तो इसीलिए एक्सेप्टेंस ऑफ सेट ऑफ इकोनॉमीज रूल्स फॉर एंटायर वर्ल्ड. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन चेंज, टेक्निकल इनोवेशन होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आने चाहिए. मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टेक्निकल थिंग्स. ठीक है, न्यू जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ IT मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड सो यू कैन परफॉर्म योर बिजनेस इन वेरी इफेक्टिव वे एंड इंक्रीज योर इकोनॉमी एंड ग्रो. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं. इसके लिए आपको टेक्निकल इनोवेशंस करने होंगे और उनको चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने होंगे. अगर ये हो रहा है इट मीन्स ग्लोबलाइज आपका बिजनेस रन हो रहा है. रिडक्शन इन टैरिफ में रिडक्शंस करिए सो इजली यू कैन मूव गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द टैरिफ. सोशल वेलफेयर का काम करिए. कॉमन कल्चर वैल्यूज, और कॉमन कल्चर्स और वैल्यूज होनी चाहिए. अब आप देखिए कितने ह्यूज डिफरेंसेस होते हैं हर कंट्री के बीच में. हर कंट्री का अपना अलग एक तरीके से कल्चर होता है और हर कंट्री के अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. लेकिन वहीं अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन कॉमन कल्चर को प्रोसीड करता है. ठीक है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां नंबर ऑफ बायर और सेलर आके अपने बिजनेस को प्रोसीड कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जब एक कॉमन कल्चर हो जाएगा सो एवरीवन इज नोन अबाउट द एवरीथिंग. ठीक है, और हर कोई बहुत इजी तरीके से अपने बिजनेस को कर सकता है. अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूं तो हम दूसरी कंट्री में सामान को खरीदते या बेचते हैं तो हमें दूसरी कंट्री के कल्चर को शेयर एक्सेप्ट जानना पड़ता है. ठीक है, उससे अवेयर होना पड़ता है, क्या पॉलिसी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है. जहाँ बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन भी हो जाते हैं और बैरियर्स अराइज होते हैं. लेकिन अगर वहीं ये कॉमन कल्चर शेयर हो रहा है तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बिजनेस के फंक्शंस और उसके इम्प्लीमेंटेशंस पे पड़ता है. बेटर तरीके से आप बिजनेस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर सकते हो और एफिशिएंसी के साथ बिजनेस को रन कर सकते हो. ठीक है, तो वही चीज़ ग्लोबलाइजेशन क्या है. ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सेप्टेंस ऑफ सेट ऑफ इकोनॉमीज रूल. ठीक है, जो भी इकोनॉमिकल रूल्स बन रहे हैं दैट मस्ट बी सेट applicable or implemented entire for the entire world. Technical innovations must be accepted in the entire world so countries can perform their increase their economy, grow their economic and grow and development. ठीक है, reduction in tariff, social welfare, living standard must be changed, living standard must be raised. हर कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं कि अगर कंट्रीज़ में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड उनका बढ़ रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पे इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है. ठीक है, क्वालिटी लाइफ अगर बढ़ हो रही है मीन्स कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पे. सो ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू ऑल दोज प्रोसेस by which the people of the world are incorporated into the single world society, global society. Impact on international trade, ongoing process that linking people, neighborhood,
फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे टैरिफ्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं जो अराइज होते हैं, जिससे हम अपने गुड्स को ईजिली मूव नहीं कर सकते और इंटरनेशनल बिजनेस को प्रोसीड नहीं कर सकते। यहाँ भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ अगर मैं ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा हूँ तो ग्लोबलाइजेशन ने इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर दिया है। बिजनेस पर्सन ईजिली अपने गुड्स को अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करके दूसरी कंट्री में बेच सकते हैं, और जहाँ नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस के साथ वो अपने इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड को रन कर सकते हैं। ठीक है, अब पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज फॉर नंबर ऑफ रीजन। अब ग्लोबलाइजेशन बढ़ क्यों रहा है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, क्यों ग्लोबलाइजेशन को इतना वैल्यू दिया जा रहा है, क्यों ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उसके पीछे क्या नंबर ऑफ रीजन्स हैं, कौन कौन से मेन रीजन्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। Pace of globalization increased for number of reasons. First one है development in information and communication technology. Information और communication technology आज के टाइम में हर कंट्री की एक बैकबोन बन गई है। ठीक है, अगर किसी भी कंट्री में आप इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हो, इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी जाके आप अपनी कंट्री में बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, सो डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, transport and communications have accelerated the pace of globalization over the past 30 years. So the internet has enabled fast and 24/7 global communication. Use of containerizations has enabled vast quantities of goods and commodities to be shipped across the world at extremely low cost, and it is happened just because of the strength of the IT and communication. ठीक है, अब मैं इंटरनेशनल ट्रेड की, अगर मैं ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मीन्स की भी जो गुड्स हैं हम हर कंट्री में बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये प्रैक्टिसेस इफेक्टिवली तभी रन हो पा रही हैं जब आपने आईटी पे और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया। डेली हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना होता है, इन्फॉर्मेशन को सेंड करना होता है, और टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन अगर पहुंच रही है तो इससे हमारे जो फंक्शंस है और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कंटेनराइजेशन की। ठीक है, तो कंटेनर चाहिए आपको अपने गुड्स को मूव करने के लिए, 24/7 ग्लोबल कम्युनिकेशन यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। जैसे आपने कोई भी किसी भी गुड्स को शिप लोड किया, उसके बाद आप किसी दूसरी कंट्री में भेज रहे हो। ठीक है, जो भी आपने ये प्रोड्यूस किया है उसको आपने क्या करा, पैक करा, पैक करके उसने लोड करा, लोड करके कंटेनर के थ्रू शिप पोर्ट तक भेज रहे हो, वहाँ से फिर लोड होके आगे जा रहा है। तो इन सब प्रोसेस में 24/7 कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है, जहाँ आप आईटी के थ्रू ही इन सब चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हो। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा अगर हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रांगली काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इसीलिए ये फर्स्ट रीज़न है। इंक्रीजिंग कैपिटल मोबिलिटी हैज़ ऑल्सो एक्टेड एज अ स्टिमुलस टू ग्लोबलाइजेशन, और जो कैपिटल मोबिलिटी है ये ग्लोबलाइजेशन को लीड करती है। अगर आपके पास प्रॉपर कैपिटल है और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप नेशनल मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी उसको इन्वेस्ट करोगे, जहां आपको प्रॉफिट होगा, आप बेटर तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो इसीलिए आप क्या करते हो, नेशनल मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को स्टैंड करते हो, ताकि वहाँ से भी आप प्रॉफिट को जनरेट कर सको। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इंक्रीजिंग कैपिटल मोबिलिटी has also acted as a stimulus to globalization. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इस तरीके से डेरिवेटिव्स इन सब चीज़ों को और ज़्यादा डेवलप करना। ट्रेड हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली फ्री। ट्रेड क्या हो गया है, फ्री हो गया। और फ्री क्यों हुआ है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन को आप लीड नहीं करोगे तो अभी भी बहुत सारे बैरियर्स बहुत सारी कंट्रीज में लगे हुए हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, ग्लोबलाइजेशन ने नंबर ऑफ बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया।
और एमएनसी की ग्रोथ के लिए ग्लोबलाइजेशन जरूरी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, एमएनसीज की ग्रोथ एंड इन द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल ब्रांड लाइक माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, तो उसके लिए आपको ग्लोबलाइजेशन को लीड करना होगा। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग यही है कि आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे हर अलग अलग कंट्रीज में एक्सपेंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। तब तक आप ये पढ़िए, ये समझिए, अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, आप मुझे बता दीजिए। सो नेक्स्ट लेक्चर पे हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच।